हेलो साइंस साथियों, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है रीजनिंग का। और पहला क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति जो है डी ई जो भी हैं ये, तो ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर बैठा देंगे इन्हें। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक, चलो इधर को बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 2 बनाते हैं इसमें, 1 भी बना सकते हैं। अगर जल्दी से आप बिठाना आता है तो 1 भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं बिठाना आता जल्दी से तो 2 बना लेंगे, जल्दी बैठ जाएगा। एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब एफ एफ बैठा है बाईं ओर। ठीक, एफ और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठा देंगे, यहाँ पर डी आ जाएगा भाई। ठीक, और आगे बोला क्यों के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यों के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, क्यों यहाँ पर आ जाएगा, क्यों यहाँ पर आ जाएगा, अभी भी कन्फ्यूजन नहीं मिला। जी एस के ठीक बाईं ओर, जी एस के ठीक बाएं पड़ोस में है। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए भाई, यहाँ होना चाहिए एस के, एस यहाँ पर हो जाएगा, एस यहाँ पर, क्योंकि और स्थान तो कोई बचा हुआ है नहीं जो 2 एक साथ बैठ जाएँ। और ई क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं मिला, आसानी से बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आसानी से बैठ गया है। एक ही व्यक्ति बचा है, बोला है कि दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर ई बैठा है दाहिने छोर पर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि बचा हुआ कौन-सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो है इस तरह से बदल दिया जाता है आपस में, भाग को और माइनस को बदला जाता है और गुणा को और प्लस को बदला जाता है। ठीक है, इन 2 को बदला जाता है। तो भाग को 612 माइनस का 45 और गुणा 13 और प्लस का 936 और माइनस की जगह भाग आ जाएगा। तो इस तरह से बदला गया है ये। ठीक है, अब इसमें बताना है कि क्या होगा, बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भाग कर लेंगे इसकी। 78 के 96 से भाग करेंगे, यानी कि 6 8 छंग 48 8 27 नहीं, नहीं ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26 और 13 छंग 78, 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर इसका जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पर, ये 12 आ जाएगा, ये 45 है यहाँ पर, ये 612 है। 612, 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, 52 और 6 आ जाएगा 58 यहाँ पर। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 12, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, 612 में से 585 जाएगा, 15 और 12 27 आ जाएगा, 27 और 12 27 और 12 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इसमें बताना है कि इस आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम सरल सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 तो बड़ी वाली हो जाएंगी ये, ठीक है, 3 हो जाएंगी, 4 5 6, ठीक है, 7 8, इसके अलावा 9 10 और इसके अलावा 11 और 12। ठीक है, आसानी से बैठ जाए, यानी 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न है, कान्हा, गिर, सुंदरबन, चिपको, यानी कि ये सभी क्या है भाई, ये जो है नेशनल पार्क है, इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, चिपको। चिपको जो है ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था जो पर्यावरण से संबंधित था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है वो इसके स्थान पर आएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम संख्याओं को देखते हैं, इसमें कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 9 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 9 जुड़ रहा, आने के आगे आ जाएगा 55। 55 तो 2 में दे रखा, तो ये तो खत्म हो जाएंगे। केवल इस वाले को देखना, आर को एस को, क्योंकि हम तो कॉमन है यहाँ पर 11 11 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 19 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि संख्या यह है कि इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और सम अंक से 2 घटाया जाता है। विषम अंक में 1 जोड़ देंगे पहले, यानी जोड़ देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर भाई, पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 जोड़ा जाएगा तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लास्ट में बचेगी यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसके अलावा बची समांक, इसमें से 2 घटाया जाएंगे, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 24 86 624। ठीक, अब बोला है कि इस प्रकार निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर कितना, सबसे छोटा हो जाएगा 2, सबसे बड़ा है 8, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का रेफरेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राइप को ये लिखा जाता है तो फायर को इस तरह से लिखा जाता है, तो एफ का कूट क्या होगा। इन दोनों में कॉमन देख लेंगे क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन है यहाँ पर, सॉरी इनको, इनमें कॉमन देख लेंगे पहले। फायर, फायर में तो भाई इसमें आई ई आर और ई आई और आर, ये 3 इसमें कॉमन है, एक इसमें कॉमन नहीं है, एफ, यानी कि यहाँ एफ है। तो एफ का कूट क्या होना चाहिए, इसमें क्या कॉमन है, 8 और 5 और 7, 8 5 7 कॉमन है, 8 5 7 यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, एफ का जो कूट है वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको जो है
इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि 3, 19, 22 और 7 इनके पूरे लिख लेंगे। इसको इस तरह से लिखा जाता है 7, 15, 26 और 3 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें देख लेंगे क्या इसमें संबंध बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 4 जुड़ रहा है, ठीक है, मिल गया, ठीक है। इसमें प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, इस तरह से बन रहा है यहाँ पर ये। तो वही काम इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 19, 3, 12 और 17, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, फिर माइनस का 4 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे और 4 घटा देंगे, इस तरह से इसमें कर लेंगे, ठीक है। इसमें 19, 4, 23 यानी कि डब्लू आएगा, पहला डब्लू आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, उसमें 3 में से यानी कि ये जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा y, यानी कि 25 आ जाएगा, 3 तो ये खत्म होगा और 1 यहाँ से खत्म होगा, यानी कि 26 में से 1 25, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो यहाँ देख लेंगे, 12 चौट 16 हो जाएगा, तो 16 ये वाला है यहाँ पर, ठीक है भाई। और हालांकि यहाँ पर 3 थे ये, देख तो यहाँ से लगा देना था, क्योंकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो 4 होने चाहिए वैसे तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रश्न और आनंदित दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। तो वफादार, नम्र और भद्र, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वफादार और विश्वासघात, तो ये पर्यायवाची नहीं है बल्कि विलोम शब्द है। ये भी विलोम शब्द है, ये भी विलोम शब्द है। ईमानदार और भ्रामक ये अलग अलग है कुछ, ठीक है भाई। तो इसमें केवल ये बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, नम्र और भद्र ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 51, 728 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें बताना है क्या होगा। पहले तो एक काम करके देख लेंगे, जोड़ करके देख लेंगे। ये इसमें देख लेंगे, ये 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है और यानी कि 2-2 जुड़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो 2 जुड़ रहा है वो 0 लिया गया है, हासिल नहीं लिया गया है। यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे, यानी कि 5 और 0 ले लेंगे यहाँ पर, 5 0 2 2 हैं इसमें 5 0 के साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5, अरे क्या हो रहा है ये आ जाएगा 5 और 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है इसके स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले ये देखना चाहिए, देखो इसमें जो है यहाँ पर ये आगे ये जो रखे गए हैं इनका स्थान कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये यहीं पर है, भी यहाँ पर नहीं आ रहा कोई भी, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है इनमें, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन में से एक आधा ऐसा होगा जो कुछ गड़बड़ होगा। देखो यहाँ पर एक तो मिल गया ये, तो इसको काट देंगे यहाँ पर, ठीक है, काट देंगे। अब आगे और देखेंगे यहाँ पर देखो ये पी है, ये यानी कि यहाँ पर एक बार नज़र मार लेंगे और यहाँ पर नज़र मारें तो बिल्कुल सेम आकृति है दोनों में। इसमें जो है देखते हैं इसमें, तो इसमें जो है देखो एक चेंज हो गई है, एल आ गई है इसमें, ठीक है, एल आ गई है इसमें। अब यहाँ पर अगर देखते हैं इससे अगले वाले में, तो यहाँ पर 3 पी और वी-एल यानी कि इसमें बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इन दोनों में तो सेम है और अगले वाले में एक आकृति चेंज हो रही है। इसमें सेम होगी, अगले वाले में एक आकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसमें ये होना चाहिए, ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो अब आकृति है ना ये वाली, यहाँ यहाँ जो, ठीक है, गोल आकृति बार-बार एक, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो इसमें क्या था, इसमें हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पर क्या था भाई, ये आकृति जो थी सेम थी, यहाँ पर एक चेंज हो रही थी। यहाँ पर आकृति सेम है तो यहाँ पर चेंज होनी चाहिए, एक आकृति चेंज होनी चाहिए। अगर देखो ऑप्शन में देखें हम, अगर हम पहले वाले को देखते हैं तो पहले वाले में क्या कुछ चेंज है, हाँ भाई कुछ चेंज है, यानी कि इसमें 3 3 की 3 और 4 यानी कि चेंज हो गई है, यानी कि 4 आकृति चेंज हो गई है। 4 आकृति क्या बन चुकी है, बराबर बन चुकी है 4 आकृति, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये इसको देखते तो यहाँ पर एल बिल्कुल ये सेम है यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है दोनों में, यानी कि सेम नहीं आनी चाहिए आकृति, आकृति एक चेंज होनी चाहिए जो कि केवल इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। तो इस तरह से इसको चेक करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम में यही निकलता है। बाकी अगर इसको वैसे करने बैठ जाएगी कौन कितनी डिग्री घूम रहा है तो बहुत समय लग जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये कथन निष्कर्ष दे रखा है कि पिछले 2 महीने में क्षेत्र एक्स के अपार्टमेंटों में साइकिलों की चोरी की संख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है भाई। वृद्धि हो गई है तो पुलिस ने क्षेत्र एक्स के सुरक्षा गार्डों को सभी प्रवेशों और निकासों के वितरण रिकॉर्ड करने और सभी माल आपूर्ति कर्मियों के फोन नंबरों को सत्यापित करने का निर्देश दिया। तो ये प्रभाव बिल्कुल होगा अगर ऐसा है तो। दूसरा है कि कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ने अपने गेट के अंदर और बाहर अनेक सीसीटीवी और कैमरे लगाने का निर्णय लिया, तो ये भी प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्र एक्स से सटे पुलिस स्टेशन में अधिक महिला पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति की गई।
तो इस चीज़ से तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें अगर चोरी हो रही तो महिला कांस्टेबल की नियुक्ति कर दी गई, इससे क्या मतलब है भई? तो इसका ये 3 नहीं होना चाहिए, तो प्रभाव ये और तो इसका प्रभाव बनेगा कारण का, ठीक? तो तीसरा नहीं होगा क्योंकि चोरी हो रही तो महिला कांस्टेबल की नियुक्ति से क्या मतलब है भई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को इतने मिनट में पार कर दी तो धीमा और तेज़ होगी, तो इसके लिए मैंने फ़ॉर्मूला बताया था, फ़ॉर्मूले से कर लेंगे। इसका बताया था 720/11 m माइनस का 1 इंटू h, ये बताया था इसका फ़ॉर्मूला मैंने। ठीक है भई, ये इसका फ़ॉर्मूला बताया था करने का, इसको लिख लेंगे एक बार। तो 720 तो ऊपर रखेंगे भई, 720 बटे में आ जाएगा 11, 11 और m की जगह मिनट रखेंगे, मिनट कितना है 70 है, माइनस का 1 आ जाएगा और h आ जाएगा बाहर। h कितना है घंटे, यानी कि 66 घंटे है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस में है तो धीमी हो रही है, प्लस में आएगा तो बढ़ रही है, तेज़ हो रही है। 0 से 0 कट रहा है भई, ठीक है? 0 से 11 सत्ते 77, यानी कि 72 में 77 जाएगा, माइनस का 5 बटे 77 आ जाएगा, ठीक है? माइनस का 5 बटे 77 गुणा 66 आ जाएगा। 11 सत्ते 77, 11 छक 66, 6 पंजे 30 आ जाएगा। माइनस का 30 बटे 7 आ जाएगा, यानी कि धीमी हो रही है वो। धीमी ही हो रही है यहाँ पर, तो तेज़ तो हो नहीं रही, कहीं भी सब में धीमी है। लेकिन कितनी हो रही है? 7 चौक 28, 4 सही 2 बटे 7 घंटे जो है वो धीमी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जड़, शाखा, टहनी, तना, पत्ती, ठीक है? तो इसको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जड़ होगी, जड़ से तना बनेगा, ठीक है? और तने से जो है टहनी, शाखा, पत्ती, इस तरह से होगा इसका। तो सबसे पहले जड़ वाला ले लेंगे, जड़ के बाद आ जाएगा तना, 1 के साथ 4 जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 6 विद्यार्थी एबीसीडी ये उत्तर इसमें दिया गया है, पर डाटा दे रखे हैं। ये एक डाटा मतलब एक कथन ये है, एक कथन ये है। तो बताना है कि जो कथन एक है, क्या वो इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है या दोनों पर्याप्त है, इस तरह से बताना है यहाँ पर। तो बोला है कि 6 विद्यार्थी एबीसीडी ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 6 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है? बोला है कि डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि इसमें से कोई सा भी स्थान पर हो सकता है अभी। ई सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई, अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर देखो डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो कहीं भी डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कहीं भी बैठ सकता है। ई सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये इस तरह से दोनों एक जैसे ही हैं ये। तो हमें इसमें कथन की सहारा लेना पड़ेगा। आप कथन एक को देखते हैं पहले को। डी और ई छोरों पर बैठे हैं। ठीक है, डी और ई छोरों पर बैठे हैं। देखो यहाँ 2 की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है भाई, 2 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि या तो डी यहाँ होगा या डी यहाँ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? डी और ई छोरों पर बैठे हैं और ज़रूरत पड़ेगी पहले वाले की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर ज़रूर। ए एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर अगर ए एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अगर एफ यहाँ पर बना दूँ तो ए यहाँ पर आसानी से बैठ जाएगा। सवाल में बोला है डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ये वाला बनेगा। ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला बनेगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि पहला वाला तो नहीं बनेगा यहाँ पर ये। और ये यहाँ पर बस बन रहा है, यहाँ पर डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी यहाँ पर आ जाएगा। ई सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि दोनों डाटा जो है वो आंसर दे रहे हैं मिला करके। कोई भी अकेला अकेला नहीं दे सकता इसमें आंसर, हम दोनों मिला करके आंसर देंगे। बता देंगे कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए बैठा है, ये चीज़ बता देंगे। लेकिन ये दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन ये है कि यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है। ठीक है भाई, तो इसमें यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सबको बदल देना है अगले वाले से। ठीक है, कैसे बदलेंगे इसमें? यहाँ पर बदलते हैं इसको, ये आ जाएगा, के आ जाएगा, बी आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा यहाँ पर, इसका आ जाएगा ये डी वी यू आ जाएगा। ठीक, और इसका आ जाएगा यहाँ पर ई आ जाएगा अगले का, और जे आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम का एन आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, एम का एन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एफ का आ जाएगा यहाँ पर एफ जी ओ पी और जी एच। ठीक है, इस तरह से अगले वाले से बदल दिया। तो बोला है कि तो कितने इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी नहीं है, 2 में नहीं है भई, ठीक है? 2 में नहीं है, 2 में है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएँ से 10 तथा दाएँ से 3वें अक्षर के मध्य ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा? तो मैंने बताया था इसमें पिछले प्रैक्टिस सेट में कि या तो एबीसीडी पूरी लिखी होनी चाहिए, वहाँ से तुरंत बता देंगे, नहीं तो फिर इसमें जो है, हालाँकि मैं तो यही कहूँगा कि अगर लिख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 5 सेकंड में नहीं बैठेगा, 10 सेकंड में बैठ जाएगा, 15 सेकंड में बैठ जाएगा और 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए कुल मिलाकर के 10-15 सेकंड कोई मायने नहीं रखता इसमें, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इस तरह से या तो लिख कर के कर लेंगे या फिर देखो करेंगे बाएँ से 10वाँ, बाएँ से 10वाँ, ये बाएँ से हो गया 10वाँ, ठीक? बाएँ से 10वाँ और दाएँ से तीसरा, दाएँ से तीसरा हो जाएगा, दाएँ से तीसरा, दाएँ से तीसरा हो जाएगा, यानी कि दाएँ से तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24वाँ, 24, 25, 26, ठीक है? 24वाँ हो जाएगा दाएँ से तीसरा। इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे? इन दोनों के बीच में 14 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7वाँ। इनके बीच में 13 है थोड़ी, ठीक है? 10 और 24 के बीच में 13 है, तो 13 के बीच में जो आएगा 7वाँ आएगा, यानी कि 7वाँ अक्षर जो होगा इनके बीच में है। इनके ठीक मध्य में 7 है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7वाँ क्या होता है भई? ये हो जाएगा 7वाँ, यानी कि 10 और 7 17वाँ, यानी कि यहाँ पर 17 आएगा। ये 7वाँ अक्षर होगा इनके बीच में, यानी कि 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्यू ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्यू आएगा इसका आंसर। समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो इसमें देखो इस तरह से है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएँ से 10वाँ, बाएँ से मैंने ये बाएँ से इधर हुआ, हालाँकि मैंने इसलिए बताया एबीसीडी अगर लिख के एकदम से बता देंगे तो भी एकदम से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? तो यहाँ पर बाएँ से 10वाँ ले लेंगे, बाएँ से 10वाँ आ जाएगा जो भी है और दाएँ से तीसरा आ जाएगा, दाएँ से तीसरा आ जाएगा, दाएँ से तीसरा कौन-सा आ जाएगा? 24वाँ आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने हैं भई? इन दोनों के बीच में आ जाएँगे 14, यानी कि 10 से 14 यानी कि 13 इनके बीच में है। 13 इनके बीच में, यानी कि 7वाँ जो होगा वो बीच में होगा, 7वाँ। 7वाँ बीच में होगा, यानी कि 10 से 17वाँ, यानी कि 17वाँ जो अक्षर है वो बीच में है, यानी कि क्यू। 17 का होता है क्यू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो इसमें से इसके स्थान पर आएगी। 37, 55, 66 आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं दिखाई दे रही है, साफ-साफ इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है भई? 78 7 और ये हो जाएगा 18, 3, 5, 18 यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर 11 जुड़ रहा है और यहाँ पर भी 18 जुड़ रहा है, यहाँ पर 11 जुड़ रहा है। तो इस तरह से जुड़ रहा है, साफ-साफ दिखाई दे रहा है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एल और इस तरह से संबंधित है, यानी कि 12 1 हो जाएगा, 20 और 9 हो जाएगा, दूसरे में 22 और 11 हो जाएगा, 4 और 19 हो जाएगा। इसके अलावा 2 और 17 हो जाएगा, 10 और 25 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 5 और 9 हो जाएगा, 13 और 18 हो जाएगा। यहाँ पर 8 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है। यहाँ पर 8 जुड़ रहा है और यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 जुड़ रहा है इस वाले में। इस वाले में 9 जुड़ रहा है, तो यही वाला गलत हो जाएगा इसमें, कि ये इसमें अलग है इसमें। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये एक इमारत में रहते हैं, ठीक है? कितने व्यक्ति हैं ये? 6 व्यक्ति हैं, 6 तलों में रहते हैं। तो ये इमारत बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 तल हो जाएँगे इसके। 6 इस तरह से है, यानी कि सबसे ऊपरी तल को 6 बताया गया है, ठीक है? ये इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर और इसी तरह से एक और बना लेंगे यहाँ पर। ये 6, 5, 4, 3, 2, 1। आगे बोला है कि ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? अभाज्य संख्या तो भई एक 5 हो जाएगी और एक 3 हो जाएगी, 2 हो जाएँगी। इसमें 3 अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है? अभी नहीं पता। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। उनका गुणनफल 3 है, तो इसका मतलब गुणनफल 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, ये ए ऐसे तल पर रहता है, ए यहाँ होना चाहिए, ए यहाँ होना चाहिए और जो ई है ना वो यहाँ होना चाहिए। तभी इनका जो गुणनफल होगा ना वो 3 होगा, 3 एकम 3 और ए जो है वो अभाज्य संख्या पर होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक? अब आगे बोला है कि बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक? और एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, तो यानी कि सी यहाँ पर हो जाएगा और एफ यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ पर हो जाएगा, एफ यहाँ पर, यानी कि एक से काम चल जाता। ठीक है, एक से काम चल जाता, बिठा देंगे एक को। केवल एक स्थान बच रहा है बचे हुए का। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो डी बचा है यहाँ पर। डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि वंचित बच्चे निम्नलिखित परिस्थितियों में से
इस एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं। देखो धन के जो वंचित बच्चे होते हैं, धन के कारण भी, ठीक है, और शिक्षा के कारण भी अभाव होता है। शिक्षा के अभाव के कारण भी जो है वो वंचित हो जाते हैं। ज्ञान का नहीं होगा, पोषण के अभाव में, ज्ञान के अभाव के कारण नहीं होते वो, ठीक है। धन, शिक्षा और पोषण ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये इनसे इनका अभाव है तो वंचित, यानी कि वंचित बच्चे जो हैं इनकी वजह से पीड़ित होते हैं, धन के, शिक्षा की और पोषण की वजह से। भई पीड़ित होते हैं, ज्ञान हो या ना हो, तो उस चीज़ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज्ञान ना भी होगा तो पीड़ित या पीड़ित होना ना होना, नहीं, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। क्योंकि जो अज्ञानी होता है वो कहीं-कहीं वो भी पीड़ित नहीं होता है, लेकिन धन की कमी की वजह से तो ज़रूर हो जाएगा, शिक्षा की कमी की वजह से भी पीड़ित हो सकता है, और पोषण की तो उसकी वजह से भी, कमी की वजह से पीड़ित हो सकता है वो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें देखना है ज़ेड बड़ा या बराबर है आर के। तो ज़ेड और आर यहाँ पर है, दोनों में यहाँ विरोधाभास दिखाई दे रहा है, तो गलत हो जाएगा। जे बराबर सी, सी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। यहाँ पर ये बराबर नहीं है, बड़ा हो सकता है, यानी कि ये इस तरह से होता है यहाँ पर, ये इस तरह से हो जाता, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद में एक संख्या भी है? प्रत्येक पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या। प्रत्येक प्रत्येक 1 हो जाएगा। पहले एक अक्षर, ठीक है, पहले एक अक्षर बाद में संख्या 1 ही हो जाएगा। प्रत्येक प्रत्येक ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या। प्रत्येक बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या। प्रत्येक यानी कि 3 है यहाँ पर ऐसे। ठीक है भई? ये 3 हो जाएँगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देख लेंगे भई, यहाँ पर ये 17 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि -4 -4 -4 ये आना चाहिए, तो ये तो 3 में है भई, ये तो 3 में है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अब अगला यहाँ पर ये 18 है और ये 16 है, यानी कि 2 कम हो रहा है, यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है, यहाँ पर भी यानी कि 2 कम होना चाहिए, यानी कि जे आना चाहिए, तो जे 2 में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो यानी कि पूरा ही करना पड़ेगा यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है भई? 24 का हो जाएगा ए, जे, डी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि सभी वेफ़र कैंडी हैं, ये वेफ़र है, वेफ़र और सभी वेफ़र जो है वो कैंडी हैं। इसके अलावा सभी कैंडी बिस्किट हैं, सभी कैंडी बिस्किट हैं। इसके अलावा कुछ वेफ़र जूस हैं, कुछ वेफ़र जूस हो जाएँगे यहाँ पर। कुछ कैंडी जूस हैं, कुछ कैंडी जूस हैं, बिल्कुल ठीक है भई। कुछ बिस्कुट जूस हैं, कुछ बिस्किट जूस है, बिल्कुल ठीक है भई, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं यहाँ पर, ठीक है भई, ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्थितियाँ x के विपरीत बताना है। x के विपरीत यानी x के विपरीत ना तो c होगा भई, क्योंकि x के भी यहाँ साथ में आ रहा है, और x के साथ ना तो यहाँ पर a भी नहीं होगा, और x के साथ u आ रहा तो u भी नहीं होगा, केवल एक बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भई? बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक लड़की अपने स्कूल के गेट से चलना शुरू करती है और 10 मीटर पूर्व, और इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे NES और W, इस तरह से कर लेंगे भई। तो यहाँ पर एक लड़की अपने स्कूल के गेट से चलना शुरू करती है, 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 10 मीटर पूर्व की ओर चल जाएगी, फिर 4 मीटर दक्षिण की ओर चलेगी, ठीक है? 4 मीटर कहाँ गई? 4 मीटर दक्षिण की ओर चलेगी। इसके बाद फिर से 8 मीटर पश्चिम की ओर, 8 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 2 मीटर उत्तर की ओर, और फिर यहाँ से दाएँ मुड़ती है। अब अगर वो उत्तर में है तो दाएँ मुड़ती है तो पूरब की ओर चलेगी, यानी कि 6 मीटर चलेगी यहाँ पर। उसके बाद वह बाएँ मुड़ती है, यानी कि फिर से उत्तर की ओर मुड़ती है, 2 मीटर चलती है, और अंत में फिर से बाएँ मुड़ती है, यानी कि नॉर्थ में है, बाएँ मुड़ी तो यानी कि ये आ जाएगी नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगी। ये 6 मीटर चलती है यहाँ पर। तो वह स्कूल के गेट से कहाँ पर है? स्कूल के गेट से कहाँ पर है? तो दूरी भी निकालनी है और दिशा भी बतानी है। स्कूल के गेट से चलना शुरू करा था उसने, यानी कि ये 4 और ये 4 तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भई, ये 4 और 4 तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ये कितने 10 6 16 और 8 6 14 हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर। अब जो स्कूल के गेट से जो है ना 2 किलोमीटर पूरब में है वो। 2 किलोमीटर पूरब में है तो 2 किलोमीटर उसको पश्चिम में चलना पड़ेगा। उसे कहाँ पर वह स्कूल के गेट से कहाँ पर है ये बताना है केवल। इसमें ये नहीं पूछा कि वापस जाने के लिए कितना है, यानी कि 2 किलोमीटर जो है वो पूरब में है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ध्यान से आंसर दिया जाता है इसका, इस तरह से 2 मीटर पूरब में है वो। अगर सवाल में पूछा जाता है कि
उसको स्कूल के गेट तक पहुँचने के लिए फिर से कहाँ चलना पड़ेगा, 2 मीटर पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो इसमें कथन कारण दे रखा, फिर से ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हर प्रैक्टिस सेट में हरा है यहाँ पर ये। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा-सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये दिखा दिया है, टी आर का दादा है। अभी कथन दिया हुआ है, फिर कारण दिए हुए हैं। P बराबर F का मतलब है ए बी का भाई है। P जो है F का भाई है, F का। तो ये भाई हो जाएगा, F का नहीं पता। F इसका मतलब हो जाएगा ए बी का पिता है, यानी कि F जी का पिता है। F जो है जी का पिता हो जाएगा, जी का। ये प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओहो! ये डबल कैसे ले लिया मैंने? ठीक है, तो यहाँ पर बोला था का भाई है, तो डबल नहीं लेना था। डबल जो होता है वो पति-पत्नी के लिए होता है, दोनों भाई हो जाएंगे यहाँ पर। जी एट द रेट एम, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ए बी की पत्नी है, यानी कि जी जो है वो एम की पत्नी है, एम की। जी एम की पत्नी है, ठीक। ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ आता है डबल। अब बोला है कि एम हैज एल का मतलब हो जाएगा भाई ए बी का पुत्र है, एम एल का पुत्र है, एम जो है वो एल का पुत्र है, एल का। ठीक, ठीक है भाई, कथन तो बैठ गया। अब वही कथन दे रखा है इसमें, टी आर का दादा है। टी आर का दादा है, ये भी कथन दिया हुआ है इसमें। टी आर के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। टी आर का दादा है। एल एट एल एट द रेट टी को देखते हैं, एल एट द रेट टी। तो इसका मतलब है यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यानी कि एल जो है पत्नी है किसकी, टी की। एल टी की पत्नी है, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें टी आर का दादा है, अभी भी नहीं, यानी कि पहले से कारण नहीं हो रहा पहले पर। दूसरा है जी प्लस आर, जी प्लस आर मतलब यहाँ से निकल सकता है दूसरे कारण से। जी प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं, ये ए बी की माता है, यानी कि जी आर की माता है। जी जो है वो आर की माता है, आर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा जी आर की माता है। अब देखते हैं टी आर का दादा है, टी जो है वो आर का दादा है क्या, बिल्कुल भाई, आर का दादा है टी। टी आर का दादा है, तो इसका मतलब पहले वाले से पहला और दूसरा दोनों कथन कारण इसके पीछे हैं, ए और बी दोनों ही कथन के पीछे कारण है, ठीक है। ना ना तो केवल ए अकेला, ना केवल बी अकेला, ए और बी दोनों मिला करके कारण है ये, क्योंकि टी और आर तभी निकलेंगे जब दोनों कथनों को हम मिलाएंगे, तभी इस अभिकथन का आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, कि ए और बी दोनों ही कथन के पीछे कारण है। बात समझ में आ गई होगी, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक निश्चित कूट भाषा में ये दिया हुआ है और एम और पी का संबंध बताना है, एम का और पी का संबंध बताना है, ठीक। तो यहाँ से एल से शुरू कर लेंगे इसको। यहाँ से एल माइनस का एम का मतलब है ए बी का पति है, यानी कि एल जो है एम का पति है, एल एम का पति है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एम प्लस एन का मतलब है ए बी की बहन है, एम जो है वो बी की बहन हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद अब दे रखा, आगे दे रखा एन गुणा किसका मतलब बताना, पी का। एन गुणा ओ का मतलब है ए बी की माँ है, यानी कि एन ओ की माँ है। ये एन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, एन ओ की माँ है, एन ओ की माँ हो जाएगी, ठीक है भाई। ये ओ की माँ हो जाएगी एन, ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पर। आगे बोला है ओ प्लस पी, यानी कि ए बी की बहन है, ओ पी की बहन है। ओ जो है वो पी की बहन हो जाएगी, पी यहाँ पर आ जाएगा, पी की बहन हो जाएगी। अब बताना एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, यानी कि इसकी बहन, बहन की माता, यानी कि इसकी माता हो जाएगी, और ये इसकी जो है एम जो है इसकी बुआ हो जाएगी, यानी माँ की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बुआ बोलते हैं, सॉरी वो बोलते हैं मौसी, मौसी हो जाएगी, ठीक है भाई, मौसी, मौसी हो जाएगी ये, यानी कि माँ की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सभी धातुएं जो हैं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, तांबा भी एक धातु है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि तांबा भी जो है एक सुचालक होगा, ठीक है। सभी जो ये अगर तांबा धातु है तो ये सुचालक होगी, तो इसमें तो यहीं से आंसर दिख रहा है, तो पढ़ करके देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला आ जाएगा, तांबा एक अच्छा सुचालक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें 30 के विपरीत बताना है, 30 के विपरीत 26 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसको कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 7 व्यक्ति हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। ये 7 व्यक्ति हो जाएंगे, ये गोल मेज के परिध बैठे हुए हैं, ये गोल मेज के परिध बैठ गए इस तरह से 7 व्यक्ति।
ठीक है भाई, 7 व्यक्ति बैठ गए। अब बोला है कि डब्ल्यू आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है और आर के बारे में केवल यहाँ यू, देखो टी इसमें दो एक साथ, दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो यहाँ से बिठाना शुरू कर देंगे। यू टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यू जो है टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है यू, ठीक है, इस तरह से बैठा लेंगे। और आगे बोला है कि एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, छोड़ देंगे अब इसको। यहाँ पर देखते हैं आर वी के ठीक दाईं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले से लेते हैं इसमें डब्ल्यू आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि आर के बाएं पड़ोस में बैठेगा तो आर जो हो, आर या तो यहाँ पर होगा या आर यहाँ पर होगा, तो आर यहाँ पर बैठाएंगे दूसरा, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा ठीक बाएं पड़ोस में और डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और कोई स्थान इसके लिए बच नहीं रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एक ये रहेगा कि आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 वी यहाँ होना चाहिए और वी 1 2 3 वी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोला था आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो आर वी के दाईं ओर तीसरे चौथे स्थान पर आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक स्थान बच रहा वाई के लिए, तो वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, दाईं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा टी यहाँ पर, ठीक है भाई। टी इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्ति की एक पंक्ति में नव्या बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, उमा दाएं बाएं छोर से 19वें, नव्या और दिलीप के ठीक बीच उमा बैठी है, दिलीप पंक्ति के दाएं छोर पर 13वें स्थान पर, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं जाएगा, और ये राइट हो जाएगा इधर, ठीक। बोला है कि नव्या बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, बाएं छोर से 12वें स्थान पर नव्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक, नव्या बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, उमा बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, ये 19वें स्थान पर हो जाएगी उमा, 19वें स्थान पर उमा हो जाएगी। नव्या और दिलीप के ठीक बीच में उमा बैठी है, यानी कि उमा जो है, ये उमा नव्या और दिलीप के ठीक बीच में है। नव्या और उमा, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति यहाँ पर होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर दिलीप आ जाएगा, यानी कि दिलीप आ जाएगा यहाँ पर 26वें स्थान पर, ठीक है, ये दाएं से 26वें स्थान पर हो जाएगा और बाएं छोर से, ये लेफ्ट है ना इधर से, तो ये लेफ्ट से हो जाएगा 26वें स्थान पर दिलीप, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। यानी नव्या जो थी 12वें स्थान पर थी, उमा 19वें स्थान पर थी, इनके बीच में 7 व्यक्ति हैं और दिलीप और नव्या के बीच में उमा बैठी, तो 7 व्यक्ति होंगे, 7 ही व्यक्ति यहाँ होने चाहिए, यानी कि 26वें स्थान पर हो जाएगा दिलीप। दिलीप अगर बाएं छोर से 26वें पर है और क्वेश्चन में रखा कि 13वें स्थान पर है, राइट से है, 13वें स्थान पर जो है वो राइट से है, तो इसका मतलब 26 और 13 39 माइनस का 1 38 व्यक्ति हैं टोटल उसमें, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि 7 बॉक्स हैं, वो एक के ऊपर एक इस तरह से रखे गए हैं, तो यहाँ पर 7 बॉक्स हो जाएंगे अभी, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक, और 7 बॉक्स ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। एच के ठीक नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, एच यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, 3 बॉक्स नीचे हैं, और ओ के बीच, एच और ओ के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ओ ऊपर भी आ सकता है, ओ नीचे भी आ सकता है, ठीक है, और रख लेंगे यहाँ पर, ओ यहाँ आ सकता है, ओ यहाँ पर भी आ सकता है, सॉरी, ओ यहाँ पर भी आ सकता है, ओ ऊपर भी जा सकता है। जी के ऊपर केवल एन को रखा गया है, जी के ऊपर केवल एन को रखा गया है, तो ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ यहाँ पर आएगा। जी के ऊपर केवल एन को रखा गया है, जी के ऊपर केवल एन को रखा गया है। एफ को एम के नीचे किसी एक स्थान पर, एफ को एम के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है और पी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है एफ को, यानी कि पी या तो यहाँ होना चाहिए, पी या तो यहाँ होना चाहिए, पी के ऊपर रखा गया है और एफ को एम के नीचे रखा गया है, यानी कि एम यहाँ होना चाहिए या फिर एम का स्थान, एम का स्थान या तो यहाँ होना चाहिए, ये एक स्थान बच रहा है इसको, तो इसका मतलब ये ठीक बैठ गया हमारा यहाँ पर, ये वाला सही हो जाएगा, तो केवल एक ही व्यक्ति रह गया यहाँ पर, एक व्यक्ति रह गया, कौन बचा यहाँ पर, ये बचा एफ, एफ ही बचा यहाँ पर, तो ये एफ बचा यहाँ पर, ये सही बैठ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, सही बैठ चुका है यहाँ पर ये, तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो पी हो जाएगा नीचे से दूसरे स्थान पर, ठीक है भाई, नीचे से दूसरे स्थान पर पी बॉक्स रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, ठीक है, दोबारा से। अगला क्वेश्चन, एम जेड ए और एल 5 सदस्यों वाला एक परिवार का हिस्सा है, एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, ठीक है, एल को छोड़ करके सभी महिलाएं हैं, जेड और एल वैवाहिक संबंध में है, जेड और एल वैवाहिक संबंध में है, जेड और एल, ठीक, यानी कि एल को छोड़ करके सभी महिलाएं थी, तो एल
इसका पति हो जाएगा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। और पीएमए उनके बच्चे हैं, पीएमए उनके बच्चे हैं, पीएम और ए इनके बच्चे हैं, यानी कि तीनों इनकी लड़कियां हैं ये। ठीक है, भी तीनों लड़कियां हैं क्योंकि जेड के अलावा सभी जो है ये महिलाएं थी, है ना। तो जेड एल के अलावा तो ये तीनों लड़कियां हो जाएंगी इसकी। तो बोला है कि एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, एम जो है जेड से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री है एम जेड की। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें जो है ये काटा गया है, टुकड़े को काट करके मोड़ा गया है और उसको खोला जाएगा तो किस तरह से बनेगा यहाँ पर ये। सबसे पहले ये इधर को खुलेगा यहाँ पर, फिर नीचे खुल जाएगा ये। तो इसके हिसाब से ये बनेगा यहाँ पर। देखो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ये नहीं बनेगा। इन दोनों में से कोई सा बन रहा है यहाँ पर, इन दोनों में से कोई सा बन रहा है तो यानी कि इसको अगर देखो तो ये बन जाएगा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये अपोजिट, यानी कि ये अपोजिट में होने चाहिए तो अपोजिट में नहीं है, ये अपोजिट में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे इसमें दिशाएं बना लेंगे और यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब आगे बोला है उत्तर पश्चिम, ये इसको बना लेंगे उत्तर पश्चिम को भी। यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट कर सकते हैं इसको, या वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट कर सकते हैं इसको, कुछ भी कर लेंगे। अब आगे बोला है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व कौन सा है, ये वाला है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, यानी कि इसको अगर वेस्ट कहा जाएगा तो इसको ईस्ट कहा जाएगा। ठीक है भाई, इसको वेस्ट कहा जाएगा, इसको ईस्ट कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा ये, और इधर वाला साउथ हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर वाला साउथ हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा भाई, इसको इसको इन दोनों के बीच में होगा ईस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब दर्पण को पी के ऊपर रखा जाता है तो कौन सी आकृति बनेगी। तो कौन सी आकृति बनेगी भाई, यहाँ पर ये तो सभी ठीक है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो ये भी ठीक ही बन रही है, यहाँ पर ये भी ठीक बनी हुई है। ये पर इसको देखते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक बन, ये तो गलत हो जाएगी यहाँ पर। इसमें से ठीक बनी हुई है सब ये परसेंट ठीक बना हुआ है, ये भी ठीक बने हुए हैं यहाँ पर, ये भी ठीक है, ये भी। यहाँ पर अंतर निकलेगा, यानी कि ये सीधी होनी चाहिए तो ये भी नहीं होनी चाहिए। ये बची ये वाली, ये दो आ जाएंगी। और इसके अलावा ये ये इस तरह से बिल्कुल ठीक है भाई, ये दोनों यहाँ पे ठीक है। और ये इसमें गलत है कुछ, यहाँ पर चेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। कैसे मैंने सी क्यू लगा दिया था, इसमें भी यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है ये भी। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर ये दो, ये और ये दो खुले हुए हैं, इसके बीच में है, ये इनके बीच में है, तो यहाँ पर ये इसलिए गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हैं वैसे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदनी चाहिए। तो ये तो प्रोटोटाइप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी प्रोटोटाइप खरीदने की? संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक-एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, ये बताना जाना चाहिए। तो हो सकता है ये भी कर सकते हैं, लेकिन आगे देख लेंगे। और इसमें सबसे अच्छा कौन-सा निकलेगा वही आंसर होगा इसमें। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जाँच करनी चाहिए। क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से, ये तो गलत हो जाएगा। और देखो इन दोनों में से ये ज़्यादा है इसमें मेल खा रहा है, क्योंकि सब में एक-एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसकी कमी आ सकती है। बस एक पर्यवेक्षक रखने की। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जाँच करनी चाहिए। ये ठीक है इसमें। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका।